नमस्कार साथियों। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आप जानते ही हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश से सवाल पक्का आता है। तो आज हम इस टॉपिक को कुछ इस तरह से समझेंगे कि कोई भी सवाल मुश्किल लगेगा ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधे एक पिछले साल के सवाल से ही शुरुआत करते हैं। सवाल है, भारत के थार मरुस्थल का कितना हिस्सा राजस्थान में पड़ता है? जरा सोचिए। इसका सही जवाब है लगभग 60%। लेकिन ये आंकड़ा आया कहां से और इससे जुड़े और कौन-कौन से सवाल बन सकते हैं? बस यही सब हम आज के इस विश्लेषण में जानने वाले हैं। क्या राजस्थान का भूगोल आपको भी कभी-कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है? भाई कौन सा इलाका कहाँ है, किसकी क्या खासियत है ना? पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसे एक साथ मिलकर बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे, फिर समझेंगे कि अरावली की भूमिका क्या है। उसके बाद हम थार मरुस्थल और पूर्वी उपजाऊ क्षेत्रों की गहराई में जाएंगे और हाँ, आखिर में एक फटाफट एग्जाम स्टाइल क्विज भी करेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान के भूगोल को समझने की चाबी ना इसके बेसिक डिविजन्स को जानने में है। एक बार ये दिमाग में बैठ गया तो सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिए। राजस्थान को हम मोटे तौर पर 4 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। नंबर 1, ये जो सबसे बड़ा हिस्सा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 2, ये जो बीच में लाइन दिख रही है, यह है अरावली पर्वतीय प्रदेश। नंबर 3, ये वाला हिस्सा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और नंबर 4, ये नीचे कोने में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब ये जो स्लाइड है ना, ये आपके नोट्स के लिए सबसे जरूरी है। मैं तो कहूंगा इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। इसमें सबसे दिलचस्प बात देखिए, पश्चिमी मरुस्थल जो कि 61% एरिया में फैला है, वहां सिर्फ 40% आबादी रहती है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी मैदान जो सिर्फ 23% एरिया में है, वहां 39% आबादी रहती है। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की रीढ़ की हड्डी की, यानी अरावली पर्वतमाला की। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाती है और राज्य को सिर्फ ज्योग्राफी की तौर पर ही नहीं, बल्कि जलवायु के हिसाब से भी 2 हिस्सों में बांट देती है। अरावली को ना एक दीवार की तरह समझिए। इसके उत्तर पश्चिम में, मतलब एक तरफ, राज्य का लगभग 60% हिस्सा है जो रेतीला और सूखा है, और इसके दक्षिण पूर्व में, यानी दूसरी तरफ, 40% हिस्सा है जो ज्यादा उपजाऊ और ऊंचा है। ये एक सिंपल सा मेंटल मैप है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं सबसे बड़े भौतिक प्रदेश में, यानी विशाल पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम थार मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। इस नंबर को अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, 61.11%। ये सवाल परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछा जाता है। मतलब राजस्थान का आधे से भी कहीं ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मरुस्थल है। आप इसके विशाल पैमाने का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन रुकिए, ये पूरा मरुस्थल एक जैसा नहीं है। इसे 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक है शुष्क रेतीला प्रदेश, जहां 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, और दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, जहां 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। अच्छा, अब एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी टॉपिक देखते हैं जिससे अक्सर सवाल आते हैं। बालू का स्तूप, यानी रेत के टीले। थार में ना अलग अलग तरह के टीले पाए जाते हैं। ये देखिए, ये है अनुदैर्ध्य रेखीय बालू का स्तूप। इनको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है। ये हवा की दिशा के साथ साथ, यानी समानांतर पैरेलल बनते हैं। जैसे जैसे हवा बहती है, उसी दिशा में ये लंबी लंबी लाइनों में बन जाते हैं। और ये है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये हवा की दिशा को काटते हुए, यानी समकोण पर परपेंडिकुलर बनते हैं। तो अनुदैर्ध्य हवा के साथ चलते हैं और अनुप्रस्थ हवा के रास्ते में रुकावट बनते हैं। बस इतना ही याद रखना है। और ये कितना शानदार है! कौन कहता है मरुस्थल में जीवन नहीं है? ये है लाठी सीरीज क्षेत्र, जमीन के नीचे पानी की एक पट्टी जो एक लाइफलाइन की तरह है। यहीं पर मशहूर सेवण घास उगती है और यहीं पर है चांदन नलकूप, जिसे थार का घड़ा भी कहते हैं। तो अब तक हमने अरावली के पश्चिम की बात की। चलिए अब अरावली को पार करते हैं और राजस्थान के ज्यादा उपजाऊ और घनी आबादी वाले पूर्वी हिस्से को देखते हैं। यहाँ हम अरावली के पूरब के 2 क्षेत्रों की तुलना कर रहे हैं। एक तरफ है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो 23% एरिया में फैला है। नदियों की लाई हुई जलोढ़ मिट्टी के कारण ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है और इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। दूसरी तरफ है दक्षिण पूर्वी पठार, जो सिर्फ 7% एरिया में है।
यहाँ ज्वालामुखी से बनी काली मिट्टी मिलती है, जो कपास की खेती के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए अब कुछ असली परीक्षा के सवालों के साथ अपने ज्ञान को परखते हैं। ये सेक्शन बहुत जरूरी होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल, दी गई पहाड़ियों में से कौन सी राजस्थान में विंध्यन पर्वतमाला का विस्तार है? थोड़ा सोचिए। सही जवाब है 1, मुकुंदरा पहाड़ियां, जो हमारे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा हैं। अगला सवाल, अरावली के बारे में इन बातों पर गौर कीजिए। ए, ये मरुस्थल को पूरब की ओर बढ़ने से रोकती है, और डी, ये धात्विक खनिजों से भरपूर है। कौन से सही हैं? इसका जवाब है दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। अरावली एक दीवार की तरह मरुस्थल को रोकती है, और क्योंकि ये बहुत पुरानी चट्टानों से बनी है, इसलिए यहाँ तांबा, सीसा, जस्ता जैसे कई खनिज मिलते हैं। चलिए एक आखिरी और जबरदस्त रिवीजन के लिए हमारे मास्टर चार्ट पर वापस चलते हैं। इन जरूरी फैक्ट्स को अपने दिमाग में एकदम पक्का कर लीजिए। क्षेत्रफल, जनसंख्या, मिट्टी और जलवायु सब कुछ एक ही जगह पर। तो आज हमने क्या सीखा? 4 मुख्य बातें। पश्चिमी मरुस्थल सबसे बड़ा क्षेत्र 61.11% और रेतीली मिट्टी। अरावली राज्य को 2 भागों में बांटने वाली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। पूर्वी मैदान सबसे उपजाऊ क्षेत्र 23% और जलोढ़ मिट्टी। और आखिर में दक्षिण पूर्वी पठार सबसे छोटा क्षेत्र लगभग 7% और काली मिट्टी। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। अपने विशाल रेगिस्तान और प्राचीन पहाड़ियों के इस अनोखे भूगोल के साथ राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी और टूरिज्म में भारत के भविष्य को कैसे आकार देगा, इस पर जरूर सोचेगा। अगर आपको राजस्थान के भूगोल का यह आसान सा विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे ही और परीक्षा केंद्रित विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।